सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का माय वेयर और सिस्टम कॉमिक के एपिसोड 6 के अंदर। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेरी ज़मीन में गिरा हुआ होता है और उसके नोज से ब्लड निकल रहा होता है और वह अपने से आप से बोलता है। जेरी सोचता है कि यह सब बेकार था। दूसरा कैरेक्टर ब्लैक बोलता है, अरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जेरी बोलता है, शायद मुझे लगा था कि यह मेरा नोज़ टूट चुका है। ब्लैक बोलता है, अरे यार मुझे माफ़ कर दो, चलो मैं तुम्हें अपने फैमिली क्लिनिक में ले चलता हूँ। ब्लैक जेरी को हैंकी देते हुए बोलता है, मैं उनको बताऊंगा कि क्या हुआ, इसीलिए वो तुम पर आरोप नहीं लगाएंगे। जेरी बोलता है, इसका बारे में तुम चिंता मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, वैसे भी कोशिश करना मेरा गलती था। इतना बोलने के बाद फिर जेरी वहाँ से चला जाता है। फिर ब्लैक अपने मन में सोचता है, वो जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर जेरी टॉम को फिर टॉम जेरी को रोक लेता है रास्ते में और वह जेरी से बोलता है, तुम्हें अपने सिर पीछे की ओर उड़ते हुए दिखाना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि तुम गर्मी की छुट्टियों से कब अपने सर को हरे रंग में रंगे हुए वापस आए थे? मुझे लगा कि तुम बदल गए हो, पर लेकिन यह पता चला कि तुम हमेशा की तरह बेवकूफ़। टॉम गुस्से से बोलता है, आखिर वह हमेशा यह खेल क्यों करवाता है? ओह, यह एक तरह से सही भी है, क्योंकि हमारे देश में मोटापे का संकट है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए हर दिन स्पोर्ट्स क्लब में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी कर दिया है। इसीलिए हम उन एडल्ट्स की तरह। और फिर उस बात को बदलते हुए जेरी से पूछता है, अरे तो तुम्हारी सिस्टर कैसी? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जेरी बोलता है टॉम को, तुम उसके साथ डेट नहीं कर सकते हो। टॉम शर्माते हुए बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं था, वह बड़ी होकर काफ़ी खूबसूरत हो रही है, मैं पहले से ही इसका कल्पना कर सकता हूँ। कुछ साल में उसे अपने बड़े भाई के साथ घूमने में शर्मिंदगी महसूस होगी। फिर टॉम अपने मन में सोचता है जेरी के सिस्टर के बारे में। वह सोचता है कि वह वैसी नहीं रहेगी जैसी वो अभी है। टॉम को इन दिनों के लिए खजाना रखना चाहिए। फिर जेरी बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर जेरी टॉम को यह बोलकर नर्स ऑफिस चला जाता है और फिर एक नर्स को दिखाया जाता है जो उसके टूटा हुआ नोज को देखकर बोल रही होती है, फ्यूचर में इसे ठीक करने के लिए सर्जरी करना पॉसिबल है, लेकिन हॉस्पिटल जाना सबसे अच्छा होगा। फिर जेरी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, क्या यार मैं कहाँ आ गया हूँ? और फिर वह नर्स के पास से जल्दी से जाते हुए बोलता है, थैंक यू, मैं इसका ध्यान के प्रॉमिस रखूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। और फिर वह वहाँ से जल्दी से दौड़ते हुए निकल जाता है। दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वह अपना मन में सोचता है कि एक दिन हम इस जगह से चले जाएंगे। और यह बोलते हुए जा रहा होता है, तभी उसे लिफ्ट का टूटा फूटा स्विच देता है। जेरी बोलता है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और फिर यह बोलते हुए वह सीढ़ियों से जाना पड़ जाना पड़ता है। वह दौड़ते हुए सीढ़ियों चढ़ने का कारण वह पूरी तरह से थक जाता है और वह जोर जोर से हाँफने लगता है। फिर वह किसी तरह हाँफते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है और फिर दरवाज़ा खोलते ही उसकी मॉम बोलती है, वेलकम बैक डार्लिंग, तुम अभी डिनर के समय पर घर आए हो, हालांकि मुझे कुछ समय की और ज़रूरत होगी। और फिर जेरी दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं आज रात भी तुम्हारे लिए छोड़ दूं? फिर जेरी बोलता, हाँ मैं आज रात भी टॉम के साथ बाहर जा रहा हूँ। फिर जेरी रूम के अंदर चला जाता है और वह रूम के अंदर देखता है कि उसकी सिस्टर बेड पर सोकर सॉन्ग सुन रही होती है। और फिर जैसे ही जेरी के सिस्टर उसकी तरफ देखता है और वह जेरी को बोलती है, अरे तुम्हारे नोज़ को क्या हुआ है? तो फिर यहाँ जाकर पता चलता है हमें कि जेरी के सिस्टर का नाम एमी होता है। जेरी अपनी सिस्टर को बोलता है, एमी तुम इसके बारे में चिंता मत करो। फिर इतना बोलते ही वह अपनी स्कूल ड्रेस चेंज करता हुआ दौड़ते हुए जाने लगता है। और फिर वह सोचता है कि मैं कुछ समय बचाकर इसे बनाया। फिर वह जब अपने फ्लैट के बेसमेंट में होता है तो वह अपने आप से बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना जीवन बेहतर बनाऊंगा। और फिर वह
वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद वो एक विलेन जैसा दिखने वाला आदमी के पास जाता है जो जेरी को बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बच्चे, यदि तुम देर कर रहे होते तो मैं तुम्हारा एक पैर की उंगली काट देने के लिए सोच रहा था, इसीलिए तुम भूला नहीं। फिर वह विलन जैसा दिखने वाला आदमी एक डरावनी स्माइल के साथ बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जब ग्रोन अप लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हो तो तुम पीछे क्यों नहीं चले जाते? जब हमको तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुमको बुलाने के लिए किसी को बोल दूंगा। फिर जेरी वहाँ से जाने लगता है और वह बोलता है, डायमंड अंडरडॉग ग्रुप के मुखिया, हालांकि उसने मुझे बोला कि वह हमसे मजाक कर रहा था, बट जब गैरी अंदर आ रहा होता है तब उसे एक आदमी के चिल्लाने का आवाज़ आता है और वह जेरी बोलता है, मैं पहले भी उसके कुछ चीज़ें करते हुए देखा हूँ। वह देखता है कि वो विलन जैसा दिखने वाला आदमी एक आदमी के दोनों हाथ काट देता है। फिर जेरी वहाँ से घर चला जाता है और वह सोचता है कि मैं इस ग्रुप में शामिल होने से पहले कुछ रिसर्च कर लेता हूँ, और फिर वो विलन जैसा दिखने वाला आदमी के बारे में किताबों में पढ़ता है और फिर मूवीज़ में भी देखता है। फिर वह बोलता है कि एक रियल गैंग में होना उन कॉमिक्स और मांगा बुक्स जैसे कुछ भी नहीं निकला। फिर जेरी अपना मन में बोलता है, जेरी तो कर सकते हो, बस पैसे के बारे में सोचो यार, चलो। और फिर जब गैरी उस आदमी के पास वापस जाता है तो गैरी एक रूम के दरवाजे खोलता है तो वह देखता है कि उसी की तरह सेम ड्रेस पहने हुए बहुत सारे बच्चे एक सोफे पर बैठे हुए होते हैं, और वह बोल रहा होता है कि यह दूसरा बच्चा है जो यहाँ पर काम करता है, मुझे लगता है कि इसका एज मेरी तरह ही है, यदि उनमें से कोई भी हो तो यह हार्ड होगा ये एक स्कूल में गया। फिर जेरी अपना मन में सोचता है, यह सब कोई, क्या वो भी मेरी तरह ही कोई कारण से यहाँ पर आए हैं? फिर एक मैप जैसा चीज़ उन्हें दिखाया जाता है जिन्हें उन्हें बोला जाता है कि वर्ल्ड में सभी करेंट सिटीज़ 5 अलग अलग तरह से डिफरेंस है। अमीर और गरीब के बीच डिफरेंस को और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाना यह टायर्स इस पर आधारित है कि प्रति महीना उन्हें एक जीडीपी कितना ऊंचा था, जीवन का क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और मेडिकल केयर देखभाल, यह सभी चीज़ एक टाउन या सिटी में जितना ज़्यादा कैश जनरेट होता है वह उतना भी बेहतर होता है। फिर वह विलन जैसा आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत सारे रस्सी से बंधे हुए डॉल होते हैं, और वह बोल रहा होता है कि हालांकि इस नए सिस्टम के कारण एक सेक्टर में तेजी आनी शुरू हो गया है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, गैंग्स करेगा सभी टायर सिटीज़ में मौजूद है, और वह अक्सर मिडिलमैन से शुरू में एक साथ काम करेगा। वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, वो अंडरडॉग्स इन ग्रुप में एक था। फिर एक टाउन को दिखाया जाता है जो तीसरे भाग का था, जबरदस्ती छोटी में रहने के लिए बोलता है, एक छोटी सी जगह के साथ रूम में। फिर दिखाया जाता है कि जेरी को दरवाजे पर एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, बिल्कुल टिका हुआ हूँ, अगर यदि कुछ नहीं किया गया तो हमें चौथे दर्जे वाले शहर में रहना होगा। फिर जेरी बोलता, मैं अपने मॉम और सिस्टर के लिए अच्छा लाइफ चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।